हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया विज्ञापन जारी हुआ है परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स का, सरकारी शिक्षक का परमानेंट पोस्ट का। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इसमें और पे स्केल वगैरह, गवर्नमेंट पे स्केल मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या पोस्ट हैं, किन के लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ से नोटिफिकेशन है और अन्य राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जैसा भी मैंने स्क्रीन पे थोड़ा सा हाईलाइट किया है, अभी आप देख पाएंगे। टीचर प्राइमरी लेवल 5 पे, तो मतलब प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है 29,200 की बेसिक पे स्टार्टिंग सैलरी अच्छी बनेगी, अराउंड 40 तक बन जाएगी। तो इसमें टोटल 42 प्लस 143 वैकेंसीज जो है प्राइमरी टीचर के लिए हैं। और इसके अलावा लैंग्वेजेस हैं, सब कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए वैकेंसीज हैं। सभी परमानेंट है और सभी के सभी जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में रिक्रूटमेंट होगी। तो अभी अपर प्राइमरी लेवल मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें भी 25 वैकेंसीज इधर है, ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट। और उसके बाद टीचर ट्रेनिंग, साइंस टीचर की रिक्वायरमेंट है, 14 वैकेंसीज है साइंस टीचर के लिए। लैंग्वेज हिंदी के लिए 2 वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं और लैंग्वेज भोटी के लिए 2 वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। इसके साथ उर्दू के लिए 1 वैकेंसी है ओनली और अरबिक के लिए 1 वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल 46 वैकेंसीज जो है अपर प्राइमरी टीचर के लिए। इसके अलावा चेक कर लेते हैं और अगर कुछ वैकेंसीज हैं तो प्राइमरी टीचर के लिए है, टीजीटी के लिए है और इसके बाद देख लेते हैं। तो इतनी वैकेंसीज हैं। तो टीजीटी एंड पीआरटी की वैकेंसीज हैं बेसिकली, और पे स्केल लगभग दोनों के लिए सेम है। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है वो चेक करेंगे। अन्य राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि सरकारी भर्ती जब भी आती है शिक्षकों की, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो यूटी लद्दाख की तरफ से नोटिफिकेशन, संघ राज्य प्रशासन लद्दाख। और 14 जुलाई की नोटिफिकेशन है, बट इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैं वीडियो बना रही हूँ 16 जुलाई को, 17 जुलाई से आपको लिंक एक्टिवेटेड मिलेगी। 6 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ लद्दाख के कैंडिडेट कर सकते हैं या फिर दूसरे कैंडिडेट भी अन्य राज्यों के, वो चेक कर लेते हैं पॉइंट सबसे पहले, इसके बाद क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। तो देखिए पेज नंबर, इनके पे टोटल 39 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, जिसमें पेज नंबर 2 पे .4 में इन्होंने डोमिसाइल का कंडीशन रखा हुआ और एज क्राइटेरिया बताइए। एज क्राइटेरिया काफ़ी अच्छी है, 18 to 40 ईयर्स है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। जो अनारक्षित वर्ग में करेंगे 18 to 40 ईयर्स, उसके बाद जो एज में रिलैक्सेशन मिलती है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, वो तो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि कैंडिडेट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट and must possess a domicile certificate as per format of Annexure 5 issued by a competent authority in accordance with the Union Territory of Ladakh. Grant of domicile certificate under the Ladakh सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कहने का मतलब है कि डोमिसाइल बार बार लिख रहे हैं, मतलब इनको आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी कहाँ का? लेह डिस्ट्रिक्ट का ही चाहिए। खास लेह डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट है सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे। देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वैसे भी कैंडिडेट सभी जगह अप्लाई नहीं करते, कई जगह अप्लाई करके जाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि दूर होता है, या लेकिन कम से कम आप एलिजिबिलिटी ऐसी रखो कि सभी अप्लाई कर सकें। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आती है और उसमें ये कंडीशन जब भी लगाते हैं कि सिर्फ यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, तो बहुत ही जो है ना बुरा लगता है इस बात पे। और ये एक टर्म जो है ना हटा देना चाहिए हर जगह से। ऑल ओवर इंडिया सभी को अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसमें लेह डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, इन्होंने सिलेबस वगैरह सब अच्छे से दिया हुआ है। एज क्राइटेरिया काफ़ी अच्छी है, 18 से 40 साल तक के अनरिजर्व कैटेगरी के। अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो और भी ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो पहले क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या बता रहे, तो जैसे
अपर प्राइमरी टीचर के लिए जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। बीएड भी चलेगा या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा जो अपर प्राइमरी टीचर है। एंड सीटेट पेपर 2 क्योंकि टीजीटी की पोस्ट है, तो उसमें आपके सब्जेक्ट में जैसे हिंदी है, भोटिया है, साइंस है, उर्दू है, और भी कोई कोई सब्जेक्ट है, तो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके बाद बीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन या इंटीग्रेटेड बीएड एमएड एंड सीटेट पेपर 2 चाहिए क्योंकि वो टीजीटी की पोस्ट रहेगी। कुल मिला के 57 वैकेंसीज हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, एंड प्राइमरी टीचर के लिए भी कुछ वैसे ही 57 वैकेंसीज हैं। तो टोटल मिला के 114 वैकेंसीज हैं। तो जो पीआरटी की पोस्ट है, पीआरटी की पोस्ट के लिए देखें, अभी ये प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया लास्ट कॉलम में कि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट का कोई कंडीशन होता नहीं है। जो बेसिक पढ़ाते हैं 1 to 5 में, मैथ्स है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, इंग्लिश है तो बेसिक इंग्लिश, ये कोई भी ग्रेजुएट पढ़ा सकता है। तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 4 साल वाला 4 ईयर वाला बीएलएड या 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या 3 ईयर वाला इंटीग्रेटेड बीएड एमएड एंड सीटेट 1 18 to 40 ईयर्स अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी ओबीसी इन सब के लिए एज में और भी रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको लेह डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा। जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो तो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फीस ज़्यादा नहीं रखी है, कुछ 200 वगैरह फीस ऐसा लगा मुझे। इसमें पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 2 सब्जेक्ट पेपर है और पेपर 1 जो है नॉर्मल जो मिक्स करके देते हैं ना जैसे। एग्जाम का सेंटर सिर्फ और सिर्फ लेह में ही होगा। डेट और एग्जाम एडमिट कार्ड ये सब ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जाम के एक वीक पहले 1 वीक पहले अपडेट हो जाएगी। जो सिलेबस वगैरह अब ले के कैंडिडेट के लिए खास है, मुझे नहीं लगता। आप में से कितने कैंडिडेट हैं जो वीडियो देख रहे हैं और ले के हैं? आई थिंक बहुत कम होंगे, 1 या 2 या 5 होंगे। तो ये पेपर 1 है। पेपर 1 में अपर प्राइमरी के लिए अलग से दिया हुआ। अब पेपर 1 तो इस तरीके का है कि जनरल सब कुछ रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये तो 5 to 10 स्टैंडर्ड की आप मैथ्स बना लेंगे किसी भी स्टेट बोर्ड की या अपने बोर्ड की। इंग्लिश आप 5 to 10 स्टैंडर्ड का, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन ये सब कर लेंगे। मैथ्स वगैरह सब आप 5वीं से 10वीं स्टैंडर्ड का बना लेंगे तो ये हो जाएगा करंट अफेयर। लेकिन जो पेपर 2 है वो रहेगा आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा, और एजुकेशनल साइकोलॉजी वगैरह भी है, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके अलावा फिर करिकुलम एंड पेडागोजी, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड गाइडेंस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी, स्पेशल एजुकेशन, ये सब रहेंगे। 100 मार्क्स के रहेंगे। इसी तरह से अपर प्राइमरी का भी लगभग वैसे ही रहने वाला है। ठीक से चेक कर लीजिए अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करें या प्राइमरी के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी और क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। ऐसा लिखा है नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फीस तो ज़्यादा नहीं है, 200 रुपीज़ कुछ फीस बता रहे हैं। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये मुझे वेबसाइट आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा वेबसाइट को अप्लाई करने के पहले, हालांकि ऑथेंटिक लग रही है। तो डिस्ट्रिक्ट ले की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही अपडेट आई हुई है। जैसे मैंने इसको चेक किया इस वेबसाइट पे, तो मुझे एडवर्टीजमेंट सेक्शन में रिफ्रेश कर लीजिए। एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2026 डेटेड 14 जुलाई 2026, यही एडवर्टीजमेंट है। इसको चेक कीजिएगा। इसके बाद यहीं पे आपको जो है ना ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का कहीं पर वेबसाइट पे।